नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार डीएलएड के एग्जाम में जो है 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है और रीजनिंग का क्वेश्चन इतना आसान होता है ना, इतना एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन रहता है ना कि 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको फ्री का दिया जा रहा है, आप जो है फ्री का 10 क्वेश्चन अपने जेब में रख सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम अगर आप प्रैक्टिस सीट लगाते हैं, प्रैक्टिस सीट के थ्रू आप देख लीजिए क्या वाकई तौर पे आपको रीजनिंग आती है। अगर नहीं आती है तो हम आपको इस क्लास के अंतर्गत सिखाने वाले हैं, कई सारे टाइप सिखाएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे भी। टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और बारीकी से बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी इस पे जुड़े हैं उन सभी को भी मुड़िया सर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि रीजनिंग का टोटल कितना सेट हो चुका है, तो आप कैसे जी रीजनिंग का टोटल मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। ये आपका रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग करवाएंगे, इतना बात एकदम से याद रख लीजिए। क्या जी सर जी। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बनाना है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर को आप नहीं बनाइए, ठीक है। 1 नंबर को आप नहीं बनाइए, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर देखिए अगर क्वेश्चन को आप बनाने के लिए चाहते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बात एकदम से श्योर है कि आपको एबीसीडी याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप चाहते हैं बनाने के लिए, तो अगर आपको एबीसीडी याद है तो क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, मतलब सही क्वेश्चन बन पाएगा। अगर एबीसीडी याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी क्या हो जाता है, तो सबसे पहला जरूरी ये हो जाता है एबीसीडी एकदम से याद करना। हाँ वही बचपन वाली बात है, भले ही बचपन वाली बात है लेकिन याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम एबीसीडी को एकदम से याद कर लेते हैं। क्या करते हैं, एबीसीडी याद कर लेते हैं। सबको हमको मालूम है, सबको याद है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही तो होता है एबीसीडी। होता है कि नहीं होता। एबीसीडी में अगर आपको बोला जाएगा कि बाएं से, तो बायां किधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गया आपका बायां। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। एबीसीडी में बायां किधर हो गया, क्योंकि देखिए हम ऐसे खड़ा हुए तो मेरा ये बायां हाथ हुआ, तो बायां किधर हुआ, इधर हो गया। यानी कि ए जो शुरुआत होती है वो बायां से शुरुआत होती है, तो इधर बायां हो गया। और दायां किधर हुआ, ये हो गया दायां। यानी कि जेड जो साइड है, जेड जो है ये दायां साइड हो गया। तो एबीसीडी में अगर पूछे कभी कुछ कि जैसे आपसे पूछेगा कि बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, क्या पूछेगा, इसी को वर्णमाला भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो हम गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, कहेंगे सर जी ई है। अच्छा क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं से बोला है, अब की बार दाएं से, राइट से बोला है, इधर से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो दाएं से 5वां कौन सा हो गया, कह सर जी भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दाएं से 10वां अक्षर के बाद पहला अक्षर कौन है, तो दाएं से 10वां देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां के बाद बोला उसके जस्ट फिर दाएं वाला एक, तो आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, का जी सर जी। मतलब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, बताइए डी और टी के बीच में कौन सा लेटर आएगा, कौन कौन सा, डी और टी के बीच में कौन कौन सा लेटर आएगा, तो टी किधर है भाऊ, यहाँ पे। अच्छा इसके बीच में कौन सा आएगा, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 नहीं, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 को है तो 7 को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एल को देख लीजिएगा, ठीक है। किसको देखिए, एल को देखिए। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बीच में कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसी तरीके से हम गिन गिन के ऐसे सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको लगा सर जी बउआ वाला क्वेश्चन है, तो यही टाइप आपको सिखाने के लाए हैं, इसलिए तो बोले हैं कि रीजनिंग जो है ना एकदम से क्वेश्चन एकदम से इजी लेवल का रहता है, एकदम से आप आराम से इसको सही कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो देखते हैं कौन कौन सही बना पाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला में, वर्णमाला एबीसीडी को बोलते हैं, अक्षर डी एवं एन के मध्य, मध्य का मतलब बीच में स्थित अक्षर के दाएं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यही हमको ये बात कहता नहीं, कहता है कैसा जी, क्या कहता है, वर्णमाला में अक्षर डी एवं एन के बीच में। तो हमको ऐसा नहीं, देखिए यही तो हम आपको सिखाने के लिए आए हैं कि आपको एग्जाम हॉल में ये नहीं करना है,
एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको ये नहीं करना एकदम से कि ABCD पूरे लिखना, ABCD पूरा नहीं लिखना है। बोला है D और N के बीच वाला में, तो हम D से शुरू करेंगे। DEFGHIJKLMN, हाँ D और N के बीच, तो D और N तक लिखे, लिखी कि नहीं, पूरे ABCD नहीं लिखना, फिर तो टाइम पास हो जाएगा, फिर एग्जाम तो पास नहीं हो पाइएगा। हाँ तो इसलिए एकदम से पूरे नहीं लिखना, D और N के बीच लिखा तो D से लेकर के हम N तक लिख दिए। बोला कि D और N के मध्य में स्थित अक्षर, यहीं तक पढ़िए। तो D और N के बीच में कौन सा अक्षर होगा, पहले गिन लेते हैं। कैसा जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब देख लीजिए यही बीच में आ जाएगा, नहीं है बीच में, क्या क्यों, क्योंकि इसके इधर देखिए 1 2 3 4 5 इधर लेटर है, इसके इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 इधर भी लेटर है। तो डी और एन के बीच में क्या आ जाएगा, कैसा जी, आई आ जाएगा। ये आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि डी और एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और दूसरा अक्षर कौन सा है, मतलब इसके दाएं दूसरा कौन सा, फिर पहला नहीं, तो इसके दाएं जाइएगा तो दाएं इधर होता है, हम बार बार समझा चुके दाएं इधर होता है, तो दाएं पहला हो गया जे, दूसरा हो गया के, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसा जी, आंसर के हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। समझ में आया, किसको किसको समझ में आया हो एक बार हमको बता दीजिएगा, तो किसको किसको समझ में आ गया, ईमानदारी से बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया। आसान क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं करना, ABCD लिखना है, जो जो बोलेगा वो करना है। बोला डी और एन के बीच में स्थित, तो हम डी से लेके एन तक लिख दिए। इसके बीच में कौन आया, इसके बीच में आ गया आई, तो आई इसके बीच में आया। बोला कि जो बीच में आया है ना स्थित अक्षर के दाएं और दूसरा, तो इसके दाएं जाएंगे दूसरा, तो पहला दूसरा, दूसरा आ गया के, तो के आंसर हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो हमको एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बना के दिखा देते हैं तो हम समझ जाएंगे एकदम से कि हाँ एकदम से सही मायने में जो है ना आप समझ गए। बढ़िया तरीके से बनाइए तो इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाइए। देखिए रीजनिंग जब भी बनाइए तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। बना के खुद से पहले देखिए कि आपसे बन पाया कि नहीं बना, अगर क्योंकि आप खुद से अगर नहीं बना पाते, ठीक है, तो फिर रीजनिंग पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम हॉल में हम बना लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा दिमागे काम नहीं करेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप सीखिए इसको। हाँ प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि खुद का जांचना भी, साथ ही साथ कुछ सीखना भी। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए, तभी से बातचीत कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि आप बनाइए कॉपी पे। कहता है वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर हो जाएगा। वाह, चलिए भाई साहब इसको जो है ना वर्णमाला पहले लिखिए देते हैं। वर्णमाला पहले हम लिख देते हैं, लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम पूरे वर्णमाला लिख दी, कोई दिक्कत आपको भी एग्जाम हॉल में लिखने का जरूरी पड़ेगा तो पूरे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सही बन जाएगा तो 1 नंबर फ्री में आ जाएगा, फोकट का आ जाएगा। कहा जी सर जी हम वर्णमाला लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है दाएं से 8वां, तो दायां किधर है बाबू भैया, अभी जस्ट समझा, दायां इधर होता है, तो दायां से 8वां देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, एस हो गया 8वां। ये क्या हो गया, ये कैसा जी 8वां, बहुत बढ़िया। कहता तथा 22वां, देखिए तथा के बाद ये नहीं बोला कि बाएं से, सीधे पूछता तथा 22वां, सीधे 22वां पूछ दिया, तो 22वां पूछ दिया तो फिर यानी कि दाएं से 22वां, तो ये तो 8वां हो गया। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22वां। 22वां कौन हो जाएगा हो, कैसा जी 22वां हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा 22वां, जिसको समझ में नहीं आता पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप हम फास्ट बनाने के लिए भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पहले पहला स्टेप में ये सीख लीजिए, ठीक है क्या जी सर जी। तो उसके बाद देखिए यह क्या पूछा है कि दाएं से 8वां, दाएं से 8वां ये है, और दाएं से 22वां, तो 22वां ये हो गया। इसके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, मतलब बाबू भैया एस और ई के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13, यानी कि 12 का आधा 6, 6 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि एल 1 2 3 4 5 6। आप देख लीजिए यही बीच में है, कैसे देखिए यहां से गिनिए
1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे आ गया, इधर से भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे आ गया, मतलब बीच में कौन सा आएगा, कैसे जी बीच में एल आ जाएगा, तो एल एन आंसर होगा क्या जी सर जी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब बताइए इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ है, बचपन में एबीसीडी पढ़े हैं ना, बस वही वाला काम है, एबीसीडी को लिखिए, उसको पढ़िए, जो जो बोलता है वही कर देना, बस आंसर एकदम से निकल के आ जाएगा। अच्छा समझ गए, ईमानदारी से बोलिए, समझ गए, समझे कि नहीं, ईमानदारी से बोलेगा, झूठ किसी को नहीं बोलना है, अगर ठीक है झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बोलना है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरा एक ही मकसद है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत, प्रैक्टिस तो लगाना ही लगाना है, साथ ही क्वेश्चन भी सीखते चले जाना। अगर इस टाइप बेस पे इस सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई भी हम नया क्वेश्चन नहीं लाए हैं, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू है, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहेंगे अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, बनाने का तरीका आपको समझा रहे, ठीक है। एग्जाम हॉल में अच्छा खासा टाइम रहता है, देखिए एग्जाम हॉल में जो टाइम देना है ज़्यादा देना है, मैथ पे और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये बनाने वाला सवाल होता है, ठीक है। हाँ क्योंकि उसके बाद जीके है, साइंस है, ये तो याद है तो एकदम से मारिए टिक, हिंदी है याद है तो मारिए टिक, नहीं है याद तो नहीं मार पाइएगा, ठीक है। ये सब में क्या बनाना पड़ता है, तो इस पर टाइम दे के बनाइएगा। अभी से बातचीत इसलिए कर रहे थे क्योंकि बनाना है। कहता अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस और अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, मतलब यानी कि जी और एस के बीच में बता कौन सा, तो चलो भाई पहले जी से हम लिख देते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यही ना बोला कि एस और जी के बीच में, अरे एस पहले लिखे जी पहले लिखे, बात वही है, एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो बीच में कौन सा आएगा। अच्छा बीच कैसे निकालते जानते हैं, नहीं समझ में आता बीच कैसे निकालते हैं, जितना टोटल अक्षर हुआ ठीक है, हाँ उसमें एक भागा दे दीजिए, उससे एक बढ़ा करके लिख दीजिए, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हुआ ना, तो 13 तो विषम संख्या हो गया, 13 विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो 13 जब विषम संख्या होना, इसमें जो है ना आप भागा दीजिए, आप जब भागा दीजिए किससे, 2 से, 2 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा सही 6.5 आएगा, मतलब 6 अक्षर के बाद आएगा, 6 अक्षर के बाद वाला जो है बीच वाला होगा। तो गिनते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 अक्षर के बाद वाला बोले हैं, तो 6 अक्षर के बाद वाला कौन है, एम हो जाएगा, एम ए है बीच में, नहीं है कैसा जी, हमको विश्वास नहीं हुआ, तो इधर से भी गिन लीजिए, इधर से 6 हुआ ना, इधर से भी गिनिए 1 2 3 4 और 5 6, देखिए 7वां नंबर पे आ गया ना, तो बीच निकालने का तरीका यही होता है, भागा दीजिए, जितना पूर्ण रूपेण आ गया, जितना पूरा आ गया वो पूरा के बाद वाला होता, ठीक है। क्या जी सर जी, तो क्वेश्चन यही कर रहा था, इसके बीच में क्या आएगा, एम आएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अच्छा अगर बढ़िया तरीके से ईमानदारी से समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बना के दिखाइए, तो इसको बना के दिखाइए, तो तब समझ जाएंगे कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया, ठीक है। चलिए बढ़िया से क्या कहता है, वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा है, वर्णमाला के विपरीत क्रम। देखिए अच्छा एक तो अब समझ में आ गया वर्णमाला क्या होता है, अब समझिए वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है, मतलब वर्णमाला को उल्टा लिखना है, वर्णमाला को कैसे लिखना है, उल्टा लिखना है। हम एबीसीडी किधर से लिख रहे थे, एबीसीडी ऐसे करके लिख रहे थे ना, ये बोलता है कि ऐसे नहीं लिखना है, ये बोलता है कि ऐसे लिखना कि जेड, ये बोलता है ऐसे लिखो जेड वाई एक्स, ऐसे करके बोल रहा है लिखने के लिए, तो ऐसे उल्टा लिखने में टाइम लग जाएगा, तो उल्टा लिखने में टाइम लगेगा, तो इसको आसान तरीका से बताते हैं। पूछेगा वर्णमाला के विपरीत क्रम, तो उल्टा बोलेगा, तो ए बी सी डी इधर से लिखना, ए बी सी डी इधर से लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो हम वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखे कि नहीं लिखे, बायां किधर होगा, हमेशा क्या बोले ऐसे करना है, और लेफ्ट हैंड इधर गया है तो बायां इधर हो गया, चाहे उल्टा लिख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर दायां हो गया, इधर थोड़े होगा। अच्छा आप उल्टा घूम जाते तो आप क्या कहते कि हमारा ये बायां हाथ नहीं है दायां हाथ, अब इसे हम खाएंगे और इससे हम कुछ और करेंगे, नहीं ना बोलते हैं, किधर भी घूमते हैं तो बायां यही है, वही वाला बात है। हम इसको उल्टा लिख दिए, उसको उल्टा लिख दिए, तो उल्टा लिखने का ट्रिक बता दिए, उधर से एबीसीडी लिखिएगा, इधर जार तक ले आइएगा, अब क्या होगा ये उल्टा एबीसीडी हो गया, यही हुआ वर्णमाला का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम मतलब था उल्टा, तो वर्णमाला का विपरीत क्रम हम लिख दिए, कहा जी सर जी। अब क्या कहता बाएं से 10वां,
बाएं से 10वां अक्षर, तो बायां तो इधर हुआ, तो गिनते हैं 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां ये हो गया, बायां से 10वां कौन हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया। कहता 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, क्या पूछा, बोला कि 10वें अक्षर के दाईं ओर, 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, मतलब इससे और हमको दायां जाना, दायां तो इधर है, इससे और हमको दायां साइड जाना है, 8वां अक्षर तक पहुंचना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, यानी कि ये हो गया 8वां। ये 8वां कहाँ से होगा, यहाँ से 8वां हुआ। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए फिर समझिए, कहता क्या, वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो हम वर्णमाला को विपरीत क्रम लिख दिए, बहुत बढ़िया। कहता विपरीत क्रम में बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां ये हुआ, क्यों आया, कहा जो आया बाएं से 10वां अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 8वां अक्षर, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, कैसा जी, आई हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। समझे, यहाँ पे ये बात नहीं बोला है कि इधर से, बोला है कि इधर, ये बात नहीं बोला कि इधर से, ये बात बोला है कि जो 10वां अक्षर आया है, जो 10वां अक्षर के, तो 10वां अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ गए, बढ़िया तरह से समझ गए ईमानदारी से। तो चलिए तो एक क्वेश्चन और बनाइए, तो बनाइए फटाफट, जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए ये है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट, बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ABCD बोलते हैं। हाँ वही आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारा टाइप करके हम एक एक करके आपको बतवा रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। तो कहता अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो अरे भाई हमको टेंशन नहीं लेने का, हमको टेंशन नहीं लेने का, बोला विपरीत क्रम में लिखने का, तो हम पहले लिख देंगे। विपरीत क्रम में लिखने का तरीका क्या बताया था कि इधर से ABCD लिख देना है, ये नहीं उधर से JRY करना है, भर दिन लग जाए लिखने में, इधर से लिख देना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम क्या किए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हम लिख दिए, बोला विपरीत क्रम में लिखने पे यहाँ तक का काम हम कर दिए। बोलता है विपरीत क्रम में लिखने पे दाएं से तीसरे अक्षर, तो दाया किधर हुआ हो, ऐसे करेंगे तो दाया किधर हुआ, ये ना हुआ दाया हाथ, क्या जी सजे, तो दाएं से तीसरे अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा अक्षर ये हो गया, तीसरा अक्षर, बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं तो इधर हुआ ना, क्या जिससे बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो इससे 13 अक्षर बोल रहा है, यानी कि तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर, तो इससे गिनेंगे 13, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13वां अक्षर ये हो गया, ठीक है। कहाँ से 13वां हुआ, ये तीसरा के बाद से 13वां हुआ, तीसरा के बाद से 13वां हो गया, क्या हो गया, P हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है, अभी भी नहीं समझे, अब उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पे, यानी कि उल्टा लिखने पे, तो हम उल्टा लिख दिए। अब बोलता है कि दाएं से तीसरा, तो दाएं से हम तीसरा गिने, पहला, दूसरा, तीसरा गिनने के लिए तो होगा, तीसरा ये हो गया, C हो गया। अब कहता है दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर 13वां अक्षर, तो यहां से हम फिर 13 गिनना शुरू किए, और यहाँ पे 13वां आ गया P, तो P इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, बढ़िया तरह से समझ में आ गया, ईमानदारी से बोलिए ना, बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, आ गया तो हमको इसका जवाब दे दीजिए, तो इसका जवाब दे दीजिए तो समझ में आ जाएंगे। अब ये नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप है, ऐसा नहीं कि एकदम पुराना टाइप है, एक टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आप सीख जाइए, फिर उसके बाद नया टाइप लाते हैं। क्या कहता है, ये एक वर्ड दिया गया, कहता शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस शब्द को लिखते हैं बड़ा करके, CASTRAPHONE। देखिए आपके पास ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि डिस्प्ले पर रहेगा क्वेश्चन, तो आपको एक पन्ना मिलेगा, पेज मिलेगा जिस पे रब करने के लिए, तो पेज पर ऐसे करके लिखिएगा पहले वर्ड को, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए, डिस्प्ले पे देख देख के नहीं कीजिएगा, आंख चौंधा जाएगा, गलती कर दीजिएगा। ये शब्द है, कहता अच्छा क्वेश्चन क्या है इसको समझाते हैं। कहता इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षर का ऐसा कितना जोड़ा है जिसके बीच में उतना ही अक्षर है जितना ABCD के बीच में होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि अच्छा A और D के बीच में कितना अक्षर है, कहेंगे सर जी ABC,
तो यानी कि दो गो अक्षर है कि नहीं है, ए और डी के बीच में कितना अक्षर है, दो गो अक्षर है। तो वही वाला देखना है कि वैसा कितना जोड़ा है जिसके बीच में उतने अक्षर है जितना एबीसीडी में होता है। जैसे कि देखेंगे, तो इसको देखने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ से एबीसीडी पढ़ते जाना। सी से एबीसीडी पढ़ेंगे, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आया, एक भी नहीं आया। अच्छा उसके बाद ए से पढ़ते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें भी नहीं आया। एस के बाद पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी, हाँ एस के बाद टी। एबीसीडी का ओरिजिनल एबीसीडी भी लिखेगा ना तो एस के बाद टी आता है, और यहाँ भी एस के बाद टी आया है, तो यानी कि एगो जोड़ा तो हो गया, एगो जोड़ा हो गया, ठीक है देख लिए। अच्छा उसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं आया उसके बाद। अच्छा टी से पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं आया। अच्छा उसके बाद आर से पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं आया। अच्छा ए के बाद पढ़ते हैं ए से बी सी डी ई एफ, नहीं आया। उसके बाद पी से पढ़ते हैं, पी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्यू आर एस टी, नहीं आया। अच्छा एच के बाद, एच के बाद पढ़ेंगे तो एच आई जे के, नहीं आया। अच्छा ओ के बाद कैसा जी, ओ के बाद अगर हम पढ़ने वाले हैं तो ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू, नहीं आएगा। उसके बाद एन के बाद ई नहीं आएगा, ई के बाद नहीं आया। मतलब क्वेश्चन यही बात पूछा जा रहा था, क्वेश्चन यही बात पूछा जा रहा है कि इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में होते हैं। तो आप तो कहिए सर जी इक्के गो आया, इक्के गो आया ना, लेकिन नहीं, अभी तो हम इस साइड से गिने हैं, अभी हम इस साइड से गिने हैं, ये साइड से भी देखेंगे, ये साइड से भी देखना है। जैसे कि ये साइड से पढ़ेंगे ई एफ जी एच, देखिए ई एफ जी एच, यानी कि ओरिजिनल अगर एबीसीडी लिखिएगा तो ई एफ जी एच, ओरिजिनल एबीसीडी में ई और एच के बीच में क्या गो अक्षर है, वो कैसे जी, दो गो अक्षर है। ओरिजिनल में यहाँ भी तो दो गो अक्षर है, कैसे जी, तो एगो जोड़ा और मिल गया, एगो जोड़ा और मिल गया। तो यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अब नहीं है। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एन ओ, हाँ आप ओरिजिनल में देखिएगा तो एबीसीडी जो लिखिएगा तो एन के बाद ओ आता है कि नहीं आता, और यहाँ भी एन के बाद ओ है, तो एन ओ, एगो जोड़ा और मिल गया, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी टी, एगो, हाँ ये वाला भी आ गया, एन के साथ टी भी आ गया, तो ये भी जोड़ा टी क्यू आर, इसके बाद नहीं होगा। उसका देखिए ओ के बाद, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, अच्छा ओ के बाद भी देखिए तो टी आ गया, नहीं आ गया, एगो जोड़ा और मिल गया, टी क्यू आर एस, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एच के बाद पढ़ते हैं, एच के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं आया। पी के बाद पढ़ते हैं पी क्यू आर, हाँ देखिए पी और आर के बीच में देखिएगा पी क्यू आर, देखिए तो यानी कि पी के बाद जो है ना तीसरा नंबर पे आता है, यहाँ भी तो पी के बाद तीसरा नंबर पे, तो ये भी एगो जोड़ा हो गया, तो पी क्यू आर एस टी यू, नहीं आया। उसके बाद, इसके बाद ए से पढ़ते ए बी सी डी ई एफ, नहीं आया। आर एस टी यू, नहीं आया। टी यू, नहीं आया। एस के बाद नहीं आया, ए के बाद सी, नहीं आया। उसका कितना जोड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझ में आया, इस टाइप से भी दिया जाएगा, यानी कि ऐसा समझिए कि ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में इसलिए दिया जाता है ताकि वो जांचता है कि विद्यार्थी को एबीसीडी आता है कि नहीं आता है, बचपन में याद किया है कि नहीं किया, ठीक है, वही वाला बात है। क्वेश्चन ये इसमें यही क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसमें देखना है कि उसके बीच में उतना ही अक्षर है जितना अक्षर ओरिजिनल एबीसीडी के बीच में भी आता है, तो वही तो हम देखे। तो देखने के लिए इस साइड से देखेंगे, इस साइड, दोनों साइड से देखना है, तब जाके आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या जी सर जी? अच्छा इतना क्वेश्चन आप बना लिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत भी है इसमें? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत होने वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली बातचीत है क्या? नहीं होने वाला। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, तो नया टाइप का क्वेश्चन बनाइए, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बनाता है सही से, फटाफट से बनाइए। देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब में आप कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको पहले आप बनाइए, सॉल्व कीजिए खुद से। अगर सॉल्व हो गया तो मजा है, सॉल्व नहीं हुआ तो ध्यानपूर्वक उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जीके नहीं है कि क्वेश्चन आया, हाँ सर पटना होगा, मारिए सर आगे बढ़िए, वो वाला बात नहीं है। साइंस नहीं कि हाँ सर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन मारिए आगे बढ़ जाइए। इसमें खुद से बनाइए, बिना बनाए सिर्फ ऐसे डिस्कशन देखने से कोई बेनिफिट रीजनिंग मैथ में नहीं होता। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कोड भाषा में RAT को VCT कहा जाए तो उसी भाषा में क्लेम को क्या कहता है? तो पहले क्लेम को भूल जाना, पहले हम इसको लिखते हैं। क्या बोला कि
RAT को क्या बोला लिखा जाता है, बोला कि VCT लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, VCT लिखा जाता है। तो इसमें हमको ये बात देखना होता है, इसमें हमको क्या देखना होता है, तो आप कहे सर जी इसमें जो है ना, इसमें हमको ये देखना होता है कि आखिरकार जो है ये आर के बदला में भी आ गया, कैसे आ गया। कैसा जी, आर जो है ना, आर के कितने बाद भी आता हो, तो आप यहाँ पे भी लिखिए। कैसा जी, RPQRSTU मतलब इसके बाद देख लेते हैं, 1 2 3 4 यानी कि चौथा, यानी कि 4 के बाद, यानी कि +4 कर देंगे ना तो भी आ जाएगा। +4 करेंगे तो भी नहीं आएगा, यानी कि आर के चौथा के बाद, यानी कि आर के 4 लेटर के बाद भी आता है कि नहीं आता, क्या जी सर कैसे, तो आर के बाद देखिए STUV मतलब 4 लेटर के बाद भी आता, आर के 4 लेटर के बाद भी आता है। क्या जी सर, बात बिल्कुल सही है। अच्छा ए में देखिए तो ए है और सी है। अच्छा ए और सी में कितना लेटर के बाद आएगा, कैसा जी, ए के बाद यहाँ पे लिखते हैं ABC यानी कि 2 लेटर के बाद आया, ए के बाद BC 2 लेटर के बाद आया, यानी कि अगर ए में हम 2 प्लस करते हैं तो सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या जी सर जी, ए के बाद BC 2 नंबर के 2 के बाद आया। क्या जी सर जी। अच्छा टी में देखने के लिए जाइएगा, क्या सर जी, टी में 0 आ गया, टी में 0 आ गया, क्योंकि टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा, लेकिन टी के बदला में ये टी ही दे दिया, मतलब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक रेशियो बनना, एक रेशियो बन रहा है कि पहले 4 का वृद्धि हुआ, फिर 2 का वृद्धि हुआ, फिर 0 का वृद्धि हुआ। अगर इससे पहले और रहता तो 6 का वृद्धि होता, मतलब पहले 0 बढ़ाया, फिर उसका 2 बढ़ाया पहले से, फिर उसका 4 बढ़ाया, फिर उसका 6 बढ़ाता, फिर 8 बढ़ाता, फिर 10 बढ़ाता, ऐसे करके बढ़ाता। क्या जी सर जी, तो ये हम देख लिए, देखे कि नहीं देखे, क्या जी सर जी, बढ़िया से देख लिए। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना क्लेम का निकालना, किसका निकालना है, क्लेम का निकालना है। तो क्लेम का निकालना है तो यहाँ पे हमको ये पता बताइए तो एम में कितना बढ़ाएंगे, क्लेम का हमको निकालना है। इसमें देखिए तो क्लेम का अगर हमको निकालना है तो आप कहे सर जी इसमें 0 बढ़ाएंगे तो एम आ जाएगा, इसमें अगर 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, कहे सर जी एन आ जाएगा। तो देखिए एन एम लास्ट में है, एन एम लास्ट में नहीं है, मतलब ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये वाला रूल लागू नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वाला रूल लागू नहीं कर रहा है। तो हमको रुक जाना, कभी कभी होता है कि एक चीज में 2 3 रूल लागू होगा और जो है ना ऑप्शन दिया रहेगा कुछ दूसरा टाइप के रूल से, तो आपको ऑप्शन के अनुसार ना टिक लगाना है, कह जी सर ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना है। तो यहाँ पे ये वाला रूल लागू नहीं हो रहा है, तब कौन सा रूल लागू हो रहा है, तो गौर से देखिए तो यहाँ पे एक नया रूल लागू हो रहा है। कहिए सर जी कैसे, कैसा जी कैसे, ये कोना कोनी वाला रूल लागू हो रहा है, कोना कोनी वाला रूल लागू हो रहा है। कहिए सर जी कैसे, कहिए सर जी आर के कितना बार टी आता है, तो कहिए सर जी यहाँ पे लिखते हैं PQRST यानी कि आर के 2 के बाद टी आता है, मतलब इस कोना को इसमें जो है +2 कर दिया, प्लस कितना कर दिया, 2 कर दिया, यानी कि आर के 2 के बाद क्या आता है, टी आता है, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद इस कोना को, इस कोना में देखते हैं टी के कितना बाद भी आता है, कैसे जी TUV मतलब टी के 2 के बाद यानी कि भी आया है, मतलब टी में +2 किया है, टी में +2 किया, कहेंगे बहुत बढ़िया एकदम से। अच्छा उसके बीच वाला को देखिए, बीच में भी +2 किया, नहीं किया है, ए में हम क्या किए हैं, कैसे जी ए में जो है ना +2 कर दिए हैं, यानी कि BC देखिए ए के बाद क्या आता है, ABC आता है, तो ए में हम क्या किए, 2 प्लस किए तब ना सी आया, क्या जी सर जी तब सी आया। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्लेम का देख लेते हैं, अब हम क्या करेंगे क्लेम का देख लेते हैं। तो क्लेम का हम क्या करेंगे, कोना कोनी देखेंगे, क्लेम का क्या देखेंगे, कोना कोनी देखेंगे। तो सी में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हो, ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कहे जी सर जी ई आ जाएगा, +2 करेंगे सी में तो क्या आ जाएगा, कहे सर जी ई आ जाएगा, कहेंगे जी सर जी इसका भी कोना कीजिए। अच्छा एम में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहे सर जी ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कहे जी सर जी। तो इसमें भी तो कोना कोनी करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे कोना कोनी, तो एकदम से जो है ना ए में, अगर ए में हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, और एल में +2 करेंगे तो क्या आएगा, कहे सर जी एन आ जाएगा। तो ONCE किस में है हो, आप कहे सर जी ONCE इसमें है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
क्या किए, इसमें इसी क्या क्या, इसका कोना वाला में 2 प्लस क्या तो शुरू में लिख दिया, इसका कोना वाला में 2 प्लस क्या शुरू में लिख दिया, और इसमें 2 प्लस करके बीच में लिख दिया। तो अगर यहाँ पे 4 को तो इसका कोना वाला में 2 प्लस करके इधर लिखेंगे, इसमें 2 प्लस करके इधर लिखेंगे, इसको 2 प्लस करके इधर लिखेंगे, इसको 2 प्लस करके इधर लिखेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इस लॉजिक से देखिएगा तो ऑप्शन आ रहा था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझे, इसमें यही देखना था कितने के बाद क्या गया, कितने के बाद क्या गया। क्या जी सर जी, चलिए उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन बना ले, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा ना। हाँ, ये टाइप का आप क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद जो है ना हम और एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जो हम आपको ट्रिक बताए हैं उसी कंसेप्ट पे, उसी ट्रिक पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी कूट भाषा में सोसाइटी को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में जनरल को क्या लिखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। हम इसलिए आसान बोलते हैं, इसमें करना क्या होता है कि पहला और दूसरे में रिलेशन खोजना होता है कि रिलेशन क्या है, पहला और दूसरे में रिलेशन क्या है, और सेम रिलेशन को हम वहां पे लागू करते हैं तीसरे के साथ। तो सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं, क्या लिखेंगे, SOCIETY, सोसाइटी लिख दिए। अच्छा, इसके बदला में क्या आया, कैसा जी, OSICYTE आ गया, नहीं आ गया, क्या जी सर जी एकदम से आ गया। अच्छा, इसमें हमको खोजना है कि इसके बदला में ये कैसे किया। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो SO है ना, SO, इसको एकदम से पलट दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, SO था तो इसको पलट करके कर दिया OS, इसको क्या कर दिया, पलट करके OS कर दिया, मतलब SO था उसको पलट करके OS कर दिया। क्या जी सर जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए CI है, क्या है, कैसा जी, CI है, पहले C है उसके बाद I है, उसी को यहाँ पे पलट दिया, लिख दिया IC, नहीं लिख दिया, क्या जी सर जी। उसके बाद आप देखने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे देखिए ET है, तो यहाँ पे ET को नहीं पलटा है, यहाँ पे किसको पलट दिया है, EY को। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ठीक है, इन दोनों को पलटा है, SO को OS पलट दिया, CI को IC पलट दिया, और यहाँ पे देखिए E को एकदम से क्या किया, गौर से देखिए, जो पहला में दूसरा रिलेशन होगा वही तीसरा में खोजना है। उसके बाद देख लिए तो T और E को पलट करके लास्ट में दे दिया, तो T और E को पलट करके कहाँ पे दे दिया, T और E को पलट के लास्ट में दे दिया, Y को यहाँ पे दे दिया। सेम हमको वही काम करना है, किसमें, जनरल वाला में। तो चलिए भाई साहब जनरल लिखते हैं, GENERAL, जनरल लिख दिए कि नहीं लिखिए। पहले क्या किया, कहे सर जी पहले दूसरे को पलटा है, तो हम भी इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, E और G हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको हम क्या किए हैं, पलट दिए, EG हो गया। उसके कहे सर जी इसको भी पलटा है, तो इसको भी पलट देंगे, क्या हो जाएगा, E और N हो जाएगा, E और N नहीं हो जाएगा। इतने खोजिए ना, हमको इतना से आ जाएगा, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके देखिए लास्ट ब्लॉक को बीच में लिख दिया, तो लास्ट में L है तो L को लिख देंगे, और देखिए उसके बाद इसको पलट दिया, इसको हम भी पलट देंगे, A और R लिख देंगे। कहाँ पे खोजिए, तो EGEN, ये तो नहीं होगा, EGEN, यहाँ तक आ गया, EGEN। उसके बाद LAR, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो EGEN LAR, ऑप्शन ए राइट आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया। सिर्फ इसमें इतने करना होता है कि पहला का रिलेशन दूसरे के साथ जैसा रहेगा, जो काम वो करेगा ना वही काम हमको करना होता है, और कुछ नहीं करना होता, बस देखना होता है, ABCD को उल्टा पुल्टा करते रहेगा, ठीक है, हाँ वैसा ही करना है। चलिए उसके बाद, अच्छा समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, ईमानदारी से बोलिए समझ में आ गया, तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। इसी टाइप का दिया क्वेश्चन वही है, लेकिन इस टाइप से दिया है। क्या कहा था, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन के साथ इसका क्या होगा यहाँ पे। तो इस दोनों को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं BEAR, लिख दिए बियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, D, उसके बाद क्या लिखेंगे, DCCP लिख दिए, नहीं लिख दिए, क्या जी सर जी। अब आपको खोजना है आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो आप देखिएगा कि बी में जो है ना 2 प्लस किया, बी में 2 प्लस किया है, तो बी में अगर 2 प्लस करता है तो यानी कि डी आ जाता है। जैसे कि बी के बाद देखिए BCD, बी के देखिए दोनों 2 के बाद ना डी आया, क्या जी सर जी, बी के 2 के बाद डी आया, तो प्लस किया। अच्छा उसके बाद आप देखिए तो इसमें माइनस कर दिया, नहीं कर दिया है। अच्छा ई से पहले देखिए, ई से 2 पहले सी आता, ई इससे पहले डी आएगा, इससे पहले सी आएगा, तो ई से 2 को पहले ना, माइनस का मतलब होता है पहले और प्लस का मतलब होता है बाद, तो इससे 2 पहले सी आता है, क्या जी सर जी, ई से 2 पहले सी आता है, तो -2 किया है। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे क्या किया है आपके सर जी, यहाँ पे +2
+2 कर दिया गया, नहीं कर दिया गया +2, क्या जी सर जी, ए के 2 के बाद सी आता, ए बी सी 2 के बाद आया, क्या जी सर जी। फिर यहाँ पे देखिए तो 2 माइनस कर दिया, देखिए आर से आर हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी होता था, आर से 2 पहले ना क्यू पी आता है, क्या जी सर जी। मतलब इसमें ये हो रहा है कि एक बार 2 बढ़ा रहा है, एक बार 2 आगे का दे रहा है, एक बार 2 पीछे का दे रहा है, एक बार 2 आगे का दे रहा है, एक बार 2 पीछे का दे रहा है। हम भी वही काम करेंगे, हमको क्या जाता है, हमको क्या जाता है, हमको कुछ जाता है, जो यही करेगा वही करेगा। तो एम ए आर टी का क्या होगा सर जी, एम ए आर टी लिख दिए, एक बार हम प्लस बढ़ा के देंगे, तो इसमें एम में +2 करेंगे तो क्या होगा, क्या सर जी ओ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या जी सर जी एकदम से ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। अच्छा ए में अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या सर जी सॉरी, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस करना, एक बार प्लस किया तो एक बार क्या करना माइनस करना। तो ए में अगर 2 माइनस किए तो क्या आएगा जेड वाई, क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा आर में फिर +2 करेंगे तो क्या आएगा, कैसे टी आ जाएगा। अच्छा फिर टी में -2 करेंगे तो क्या आएगा, कैसे जी आर आ जाएगा। तो ओ वाई टी आर किस में है हो, ओ वाई टी आर, क्या जी सर जी ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, पहले के साथ जो दूसरा में जो रिलेशन आता है सेम रिलेशन तीसरे और चौथा में हमको खोजना होता है, और कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया बढ़िया से तो इस क्वेश्चन को बना दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं। ठीक है, इसको बनाइए। तो क्या कहता है FMPW, देखिए FMPW, ठीक है। अच्छा इसका रिलेशन हमको इसके साथ खोजना, UNKD के साथ खोजना है। खोजिए तो कैसे कैसे रिलेशन दिया गया है, कैसे रिलेशन दिया गया है। तो आप कहिए सर जी इसमें हमको एक रिलेशन दिख रहा है, कैसे जी क्या दिख रहा है, देखिए एफ से यू बहुत ज्यादा है, एम से एन तो +1 है, पी से अगर देखिएगा तो -4 है, क्या जी सर जी। यहाँ पे एक चीज को आप गौर कीजिएगा, एक चीज को आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू से डी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, नहीं है, क्या जी सर जी। तो यहाँ पे बाबू क्या क्या जानते हैं, उल्टा वही कोना कोनी वाला रिलेशन, क्या कोना कोनी वाला रिलेशन, क्या कैसे जी कौन कोना वाला रिलेशन क्या है, तो वही कोना वाला। देखिए एम एफ में अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, एफ में अगर -2 करेंगे तो डी आएगा, मतलब एफ से 2 पहले डी आता, माइनस का मतलब क्या था पहले, प्लस का मतलब बाद। तो एफ से पहले अगर 2 डी आता, क्या जी सर जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी हम भी लिख देते हैं HTDJ। तो एच से हम भी क्या करेंगे -2 करेंगे, तो एच से 2 पहले क्या आता है, क्या आता बोलिए, कहिए सर जी एफ आता है। तो लास्ट में एफ होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए एफ होना चाहिए। ठीक है, कहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये इसको बनाते हैं। एफ से अगर 2 माइनस करेंगे तो डी आएगा। अच्छा डब्ल्यू में अगर कितना माइनस करेंगे, तो डब्ल्यू में 2 अगर माइनस करेंगे, डब्ल्यू में अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यू आएगा, क्या आएगा यू आएगा, बहुत बढ़िया। उसका देखिए एम में अगर 2 माइनस करेंगे तो के आएगा, अब पी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एन आएगा। मतलब कोना कोनी 2 पहले वाला दिया जा रहा है, कोना कोनी 2 पहले वाला दिया जा रहा है। तो एच में 2 माइनस करेंगे तो एफ आएगा, उसका जे में अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कैसे जे में 2 माइनस कीजिएगा तो एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर और देखने के लिए जाइएगा, हाँ उसके बाद टी में माइनस कीजिएगा 2 तो क्या आएगा, कैसे जी बी आ जाएगा, और डी में माइनस कीजिएगा 2 तो बी आ जाएगा, टी में -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहिए सर जी टी में -2 करेंगे तो आर आ जाएगा। तो HBRF किस में है हो, किसी में नहीं है, HBRF नहीं है, मतलब ऑप्शन गलती दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन गलती दिया, उसके लिए एकदम से टेंशन नहीं लेना है। हाँ ऑप्शन गलती दिया, उसके लिए एकदम से टेंशन नहीं लेना। क्या आ जाएगा HBRF आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ में से 2 माइनस करते डी आ रहा है, डब्ल्यू में से 2 माइनस करते हैं तो यू आ रहा है, बहुत बढ़िया। एम में से 2 माइनस करते हैं तो के आ रहा है, और पी में से 2 माइनस करते हैं तो एन आ रहा है। तो इसके लिए जो है रूल तो ये लागू हो रहा है, जब ये रूल लागू हो रहा है उस रूल पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन या तो गलत दिया गया है, हो सकता है टाइपिस्ट ने कुछ गलती कर दिया होगा। ठीक है, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया होगा। अगर टाइपिस्ट ने गलती नहीं किया है तो फिर आपको नया रूल इसमें खोजना है, फिर आपको नया कंडीशन देखना है कि अच्छा नया कंडीशन में ये क्या हो रहा है, फिर आपको क्या देखना है नया कंडीशन में ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर वैसे देखने के लिए जाइएगा ना, अच्छा इसके बाद ये रूल के तहत नहीं बना है, नहीं बना तो एक बार और नया कंडीशन चेक कर लेंगे। नया कंडीशन जब चेक करने के लिए जाएंगे, देखिए हम भी पहले से बना के नहीं, हम आपके सामने ही सोल्व कर रहे हैं, हम आपने आपके सामने ही हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब नया कंडीशन इस रूल पे लागू हुआ,
इस रूल पे हमको ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन एग्जाम में तो हमको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन टिक करना है, यहाँ पे टाइपिस्ट का सही है, ऑप्शन तो टिक करना है। तो उसके बाद जो दूसरा कंडीशन होता है ना, वो होता है आपको उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द। जैसे कि पूछ देगा ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा होता है जेड। कहेगा बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। सी का उल्टा क्या होता है, कहता है एक्स होता है। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। तो ऐसे करके आपको उल्टा शब्द याद करना पड़ेगा। उल्टा शब्द किसको बोलते हैं? तो उल्टा शब्द इसको बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम ABCD अभी जस्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखाए हैं, ABCD यहाँ पे लिख के दिखाए। उल्टा शब्द बोलते हैं कि इधर का अगर पहला है तो इधर का जो पहला, ये उल्टा शब्द हो गया, ए और जेड उल्टा हो गया। इधर का दूसरा हो गया तो इधर का दूसरा, तो ये वाई और बी जो है उल्टा हो गया। इधर का तीसरा लिए तो इधर का तीसरा, तो सी और एक्स उल्टा हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम उल्टा शब्द। इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहिए सर जी, इसको हम बोलते हैं उल्टा शब्द बोलते हैं। तो अब आपको उल्टा शब्द, हमको मालूम है कि आपको उल्टा शब्द याद नहीं होगा, तो कुछ उल्टा शब्द हम आपको याद करवा देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं ना कि बाय, बोलते हैं ना बाय, गुड बाय, गुड बाय, बढ़िया से रहिएगा। कहिए जी सर जी, तो बाय एक उल्टा आ गया, यानी कि बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बाय होता है। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं ना लव, बोलते हैं ना लव, तो एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है। भी ई, लव कैसे होता है? एल ओ भी, तो भी का उल्टा ई होता है, ई का उल्टा भी होता है। क्या जी सर जी? तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, पिक मूवी देखे हैं? क्या जी सर, पिक मूवी देखे हैं, तो पी का उल्टा के होता है, के का उल्टा पी होता है। तो आपको उल्टा शब्द आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं ना मन में 13-14 चल रहा है, तो एम का उल्टा एन होता है, एन का उल्टा पी, एम का उल्टा एन होता है, एन का उल्टा एम होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये सब उल्टा शब्द हो गया। या दूसरा ट्रिक क्या, कैसे जानेगा उल्टा शब्द क्या होता है? जिन दोनों को जोड़ने पे जो है ना उसका मान 27 आ जाएगा, वो उल्टा शब्द होता है। ठीक है, अच्छा वो आगे बढ़ाएंगे, अभी अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, उल्टा शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप उल्टा शब्द कैसे दिया गया, यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, बढ़िया से गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे उल्टा शब्द दिया गया। कैसे जी? कैसे? तो यहाँ पे देखिए ऐप का उल्टा क्या होता है, ऐप का उल्टा क्या होता है? तो कैसे जी? ऐप का उल्टा यू होता है। क्यों? क्योंकि 21 होता है इसका वैल्यू, इसका 6 होता है, मतलब 27 हो गया। तो ऐप का उल्टा यू होता है। एम का उल्टा एन होता है। पी का उल्टा के होता है, अभी जस्ट बताया ना कि पी का उल्टा के होता है, पी के, तो पी का उल्टा के होता है। मन, एम का उल्टा एन होता है, तो एम का उल्टा एन होता है। डब्ल्यू का उल्टा डी होता है। मतलब यहाँ पे उल्टा शब्द दिया है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, उल्टा शब्द पकड़ेंगे। तो HD हम क्या करेंगे, इसका उल्टा शब्द लिखेंगे। एच का उल्टा क्या होता है, किसी को मालूम है, याद है? अच्छा, एच का उल्टा क्या होता है? कैसा जी? एस होता है। एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है। ठीक है, हाँ ये बात एकदम से जान लीजिए। टी का उल्टा क्या होता है? तो देखिए GT रोड का नाम सुने हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड का नाम सुने हैं? हाँ, तो जी का उल्टा टी होता है, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, डी का उल्टा, तो अभी जस्ट देखिए डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू होता है। बहुत बढ़िया। जे का उल्टा क्या होता है? तो जे का उल्टा क्यू होता है। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू होता है। तो आंसर देखिए SGWQ, SGWQ ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, सिंपल रूल अगर लागू नहीं होता है, फिर हमको नया तरीका से देखना होता है, क्योंकि ऑप्शन में मैच कराना होता है। नया तरीका से हम देखेंगे। रीजनिंग में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि यानी कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं या ऐसा है वैसा है, कुछ है ऐसा नहीं कि इससे पहले भी बहुत बहुत बार पढ़ाया रीजनिंग। ठीक है, कोई भी सर पढ़ाएंगे ना, कोई भी, तो आप भी बनाइएगा, तो रीजनिंग में यही नियम ही है। कभी कभी क्या होता है, सिंपल रूल लागू नहीं हुआ तो फिर दूसरा नजरिया से देखिए कि अब इसके बीच और क्या रिलेशन बन रहा है, तो दूसरा नजरिया से देखिए तो इसका उल्टा शब्द दिया गया था, तो इसके लिए जो है ना इसका उल्टा दिया गया था। इसके लिए आपको उल्टा शब्द याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको उल्टा शब्द याद करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? क्या जी सही समझ में आ गया? देखिए प्रैक्टिस सेट का मतलब ये मेरा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको सिखा देना। ठीक है क्या जी सर जी? और ये एक नया टाइप है, ये एक नया टाइप है। इसको देखिए तो, और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, देखते किसका किसका सही आंसर आता है। कहता है किसी भाषा में डी को 23 लिखा जाता है तो डॉन को 48 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसको बनाने से पहले एक क्वेश्चन है, पूछा किसी भाषा में बी को 2 लिखा जाता है और जो है ना एफ ए को 61 लिखा जाता है, तो बताइए कैट को क्या लिखा जाएगा? बताइए कैट को क्या लिखा जाएगा? पहले ये क्वेश्चन को बनाइए, तो उसके बाद कैसा जी? कैसे? देखिए ABCD आप पढ़े हैं क्या जी सर जी? ABCD पढ़े हैं लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। कैसे जी? कैसे बोल दिए बढ़िया से नहीं पढ़े हैं? हम तो बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। अब अच्छा, अब बढ़िया से पढ़े तो बताइए, तो पी कितना नंबर पे आता है ABCD में? पी कितना नंबर पे आता है, किसी को याद है?
याद होगा तब समझ में आ जाएगा पी कितना नंबर पे आता है। नहीं नहीं याद है, इसलिए बोले थे कि बढ़िया से आप लोग नहीं पढ़े हैं, बढ़िया से याद नहीं पढ़े हैं। देखिए इसमें नंबर देखते ए आता है एक नंबर पे, ए कितना नंबर पे आता है जैसे जी ए जो आता है, ए आता है एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, ये चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद देख लीजिए 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा पी का वैल्यू कितना है, तो 16 होता है। पी का कितना होता है 16। पूछ दिया डब्ल्यू का 23 होता है, एफ का 6 होता है। याद करने का ट्रिक क्या है, हम आपको 1 मिनट में याद करवाते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। देखिए एक तो ए नंबर पे आता है तो A1 नहीं बोलते, अरे A1 है, A1 है, मस्त है, बहुत बढ़िया। हाँ तो ए का वैल्यू 1, बी तो 2 नंबर पे आता है तो 2, सी का 3 होता है, सी का कितना होता है, अरे यहाँ सी लिख दिए, सी का कितना होता है 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का देखिए, ई में देखिएगा ना 5 को लेटर है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 को लाठी खींचे हैं तब जाकर 5 को लाइन खींचे हैं तब जाकर के 5 आया, तो मतलब ए का वैल्यू 5। 6 को देखिए, आपको देखिए ऐप ऐसे दिख रहा है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो 6 नहीं बन जाएगा, ऐसे कर देंगे तो 6 नहीं बन जाएगा, तो ऐप का वैल्यू कितना है 6 है। जी का वैल्यू कितना है 7 है। आप कैसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जी हम ऐसे लिखते हैं क्या जी सर जी, देखिए जी जो आप ऐसे लिखे हैं इसमें देखिए 7 दिख रहा है आपको, क्या जी सर जी, जी का वैल्यू 7 होता है। अच्छा एच का वैल्यू 8 होता है, कैसे याद रखिएगा, कैसे जी ऐसे अगर हम मिला देंगे तो ये 8 बन रहा है, क्या जी सर जी, एच का वैल्यू 8 होता है। आई का वैल्यू 9 होता है, ठीक है, जे का 10 होता है, ये सबको याद होता है। के 11, उसके बाद देखिए मन में 13 14 चला, नहीं बोलते कि आपके मन में 13 14 चल रहा है, तो एम का वैल्यू 13 होता है, एन का 14 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद कर लेना, इस तरीके से क्या करना है, याद कर लेना है, तभी ये क्वेश्चन बनने वाला है। अब हम आपको क्वेश्चन दिए कि बी का वैल्यू 2 है, मतलब वाकई तौर पे बी का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे एफ ए का वैल्यू 61 दिया, तो हम दिमाग लगाए कि अच्छा एफ का वैल्यू 6 होता है, एक वैल्यू 1 होता है, तो हम भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू 3 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 20 हो जाएगा। ये नया टाइप का क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अब हमको बनाना कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना जो क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया उस क्वेश्चन को बनाना। थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पूछा है कि डी का वैल्यू 23 होता है, डी का वैल्यू कितना दिया है 23 दिया है। अब कैसे जी डी का ओरिजिनल में वैल्यू देखिए, तो डी का वैल्यू 23 आया कहां से, तो आप कैसे जी डी का ओरिजिनल में वैल्यू होता है कितना 4 होता है, लेकिन डी का उल्टा शब्द क्या होता है डब्लू होता है, डी का उल्टा शब्द क्या होता है, कैसे डी का उल्टा शब्द होता है डब्लू, और डब्लू का वैल्यू 23 होता है, डब्लू का वैल्यू 23 होता है। यहां से एक बात समझ में आ रही है, डी के उल्टा शब्द का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा अच्छा डॉन का देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा, डॉन का देख लेते हैं। डॉन का वैल्यू 48 दिया, डॉन का वैल्यू कितना दिया है, वो डॉन का वैल्यू 48 दिया है। अच्छा डॉन का वैल्यू 48 दिया है, कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, हम जो है एक बार चेक कर लेते हैं कहीं टाइपिस्ट जो है गलत टाइपिंग तो नहीं कर दिया। तब तक आप लोग एक बार बनाने का इसको प्रयास कीजिए, ठीक है। हाँ तब तक एक बार जो है आप लोग बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, तो देखते हैं किससे बन रहा है। इसको बनाने का एक बार प्रयास कीजिएगा, देखते हैं किससे किससे शक बन रहा है। अच्छा डॉन लिखा है, डॉन का वैल्यू कितना दिया 48 दिया, 48 आया कैसे, तो आप कहिएगा सर जी 48 जो आया है ना, अच्छा देख लेते हैं 48 कैसे यार, डी का उल्टा क्या होता है, कैसे जी डी का उल्टा होता है डब्लू, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू, और डब्लू का वैल्यू होता है 23, डब्लू का वैल्यू कितना होता है 23, बहुत बढ़िया। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होता है किसको मालूम है, अभी जस्ट पढ़ाए थे LOVE, तो ओ का उल्टा एल होता है, ओ का उल्टा एल होता है, और एल का वैल्यू होता है 12, एल का वैल्यू कितना होता है 12, और एन का उल्टा क्या होता है एम होता है, एम का उल्टा होता है 13। अच्छा तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है
3 2 5 3 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 2 2 2 4 48। मतलब यहाँ पे क्या क्या जानते हैं, यहाँ पे ये बात क्या कि इसका उल्टा शब्द लिखा और उसका वैल्यू लिखा और सबको जोड़ दिया, आ गया 48। वही तरीका से हमको यहाँ भी करना, डॉक्टर का करना, देख रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछ दिया है। उसी तरीके से हमको डॉक्टर का करना, तो DOCTOR, ये लिखा हुआ है ना, DOCTOR। कहे जी सर जी, डी का वैल्यू क्या था, कैसे डी का उल्टा डब्ल्यू का वैल्यू होता 23 प्लस ओ का क्या होता, कैसे जी एल का वैल्यू 12 प्लस सी का वैल्यू क्या होता है एक्स का वैल्यू होता है 24 प्लस टी का उल्टा क्या होता है, कैसे टी का उल्टा होता है जी का वैल्यू 7 प्लस ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का होता है एल का उल्टा होता है 12 प्लस आर का उल्टा क्या होता है, किसी को मालूम है आर का उल्टा कैसे जी आई होता है, क्या होता है आई होता है, तो आई का वैल्यू कितना होता है 9 होता है। अब सबको हम भी जोड़ देंगे, सबको जोड़ते हैं, कैसे जी 3 2 5 5 4 9 9 9 9 18 18 9 कितना होता है 27 27 का 7 हाथ में 2, उसके बाद देखिए 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 हाथ में 2 कितना था 8, कितना हो गया 87 87। देखिए किस में है, कैसे ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ, कहा जी सर जी। यहाँ पे आप क्या समझे, कभी कभी डायरेक्ट मान पुट करके दे देता है, कभी कभी उसका उल्टा देगा और उसका उल्टा का मान देगा और सबको जोड़ के देगा। तो आपको 2 वर्ड दिया था जिससे आप समझिए कि पैटर्न क्या दिया है, पैटर्न को पहले समझना होता है और उस पैटर्न पे आपको बनाना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल आज के सेशन में हम कितना क्वेश्चन देखे हैं, तो आज के क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में अल्फाबेट से जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था टोटल टाइप आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 काम करना है, ABCD में कौन सा लेटर किसके मतलब उसका वैल्यू क्या होता है वो याद कर लेना है, दूसरा याद करना कौन सा लेटर कौन सा उल्टा शब्द होता है वो याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, जो तैयारी बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है ऑल सब्जेक्ट का, अगर आप चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बहुत ही कम फी में शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।